जिस दिन से कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की डेट शीट्स आउट हुई है उस दिन से एक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन पता है क्या है? मैम, कंपार्टमेंट वाले पूछ रहे हैं मैम हमारी डेट शीट कब आउट होगी? मैम क्या क्वेश्चन पेपर सेम आएगा, क्या अलग आएगा, क्या डेट शीट अलग अलग होगी? तो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में मैं आपको A to Z सारी क्लैरिटी इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट के एग्जाम पर सेम होगा, पेपर का लेवल कैसा होगा, किस डेट पे होगा, सब क्लियर कर दूंगी। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हाँ, आप टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, रात के 2 बज रहे हैं। यस, मेरा गला थोड़ा नहीं ज्यादा खराब है आपके लेक्चर्स ले लेकर, नॉट अ बिग डील, 2 दिन की बात है। बात करते हैं इस सेशन की, बात करते हैं कंपार्टमेंट। आप सभी को पता है कि आप लोगों की डेट शीट आउट हो चुकी है। अब बच्चा सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि मैम क्या हमारी डेट शीट जो आउट हुई है वो अलग अलग है कि सेम रहेगी? तो मेरा सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है उसका जवाब मैं आपको, ये देखो, ये मैं आपके लिए सब बना के लाई हूं, इस पे लास्ट में बात करेंगे। ये एक से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आपके लिए पूरा एनालिसिस है। देखो बेटा, मेरे को है ना तर्कों और वितर्कों पे बात करनी और सुननी पसंद है। मेरे सामने अगर कोई फैक्ट पे लाके बात रख रहा है तो मैं विश्वास करूंगी लॉजिकल, वरना मैं भी नहीं करती विश्वास। तो मैं फैक्ट के बेसिस पे आपको सारी बातें बताऊंगी। और चलिए शुरू करते हैं। कंपार्टमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेट सेम है कि अलग है। पहले क्वेश्चन पेपर के पर बाद में जाएंगे, पहले डेट देखते हैं। तो पहले अगर डेट को देखे बेटा, तो अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक का मैं आपके लिए 5 ईयर्स 4 ईयर्स का एनालिसिस लाई हूँ पूरा। उस एनालिसिस में देखेंगे अगर मेरे बच्चे, तो 2022 के अंदर जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का एग्जाम था ना, वो अलग अलग डे या मंथ नहीं, ईयर वाइज ही होता था। कंपार्टमेंट का जुलाई के अंदर होता था, लेकिन एक साल बाद इंप्रूवमेंट का एग्जाम बच्चा दे सकता था। लेकिन क्या हुआ, 2024 से चीजें चेंज हो गई। 2024 से एक साथ बच्चा अपीयर करने लग गया, मतलब मर्ज स्केड्यूल आने लग गया। एक साथ सेम एकेडमिक ईयर में ही बच्चा इंप्रूवमेंट देने के लिए अलाउड होने लग गया। एंड 2025 से इवन पेपर तक सेम आने लग गया आपका। इवन 2024 से ही तो कंबाइंड सप्लीमेंट्री, अच्छा इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जाम को सप्लीमेंट्री के अंदर ही गिना जाता है। अच्छा क्यों ऐसा हुआ ये भी बताऊंगी मैं आपको। और 2026 में तो आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम उन्होंने लाया ही इसीलिए कि अब से कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है उसे सेकंड बोर्ड एग्जाम की तरह ट्रीट करा जाएगा, जैसा कि हमारी एनईपी ने बोला है, फेज 2 एग्जाम जिसे कहा जाएगा, जो 15 में से। तो इसका मतलब जो ये डेट्स निकली है ये हमारे कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट की अलग अलग नहीं निकलेगी, ये सेकंड बोर्ड एग्जाम की डेट्स निकली है। और सेकंड बोर्ड में इंक्लूड कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट बोथ है, और बोथ सेम ही डे पर है। अगर मैथ्स का पेपर 15 को है तो 15 को कंपार्टमेंट वालों को भी जाना है और इंप्रूवमेंट वालों को भी सेम समय पे, सेम जो भी आपका सेंटर है उस पे जाना है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा मैडम, किसी को इंप्रूवमेंट देना हो तो बेटा वो अगले साल ही दे सकता है, पहले कंपार्टमेंट तो क्लियर कर ले। ठीक है मेरे बच्चे, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन। चलो डेट सेम हो गई, वो तो बच्चे को फिर भी थोड़ा लग गया कि कोई डेट शीट आउट नहीं हुई तो अब डेट ही सेम होगी। लेकिन मैडम क्वेश्चन पेपर क्या सेम आएगा क्या? तो देखो बेटा, वेदर द क्वेश्चन पेपर्स वुड बी सेम और नॉट, इसका फिर से जो एनालिसिस है बेटा, क्वेश्चन पेपर क्या हो रहा है पिछले 4 साल से, मतलब 3 साल से 2024-25 से पेपर सेम ही आ रहा है। इसका रीजन इसलिए है कि सेम क्वेश्चन पेपर बोथ द कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम, इसके बहुत सारे, एक तो फेयरनेस रहेगा स्टूडेंट के अंदर, जब आप सप्लीमेंट्री के अंदर दोनों को गिन रहे हो, जब आप सेकंड बोर्ड के अंदर कर रहे हो तो पेपर भी सेम है। अच्छा ऐसा क्यों मैम, कंपार्टमेंट वालों को इजी होना चाहिए इंप्रूवमेंट? देखो बेटा, आपका पेपर का लेवल मॉडरेट ही आना है, आना अच्छा लेवल का पेपर है, क्योंकि कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के जो पासिंग क्राइटेरिया खास करके कंपार्टमेंट की वो 50% है, तो पेपर का लेवल तो अच्छा आना ही है। तो वो चाहे इंप्रूवमेंट का दे कंपार्टमेंट का दे, पेपर अच्छे लेवल का आना है, इसलिए पेपर सेम रखते हैं। जिससे इससे ये भी होगा, इंप्रूवमेंट वालों को अलग दे रहे हैं, कंपार्टमेंट को अलग दे रहे हैं, तो उससे इवेल्युएशन में दिक्कत आएगी, आगे बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी जो उनको और सॉल्व करने में, रिजल्ट डालने में, बच्चे का आगे पूरा करियर पड़ा है तो उसको जल्दी जल्दी चीजें हो। एंड अवॉइड ड्यूप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूप्लीकेशन वाले सिस्टम को खत्म करने के लिए सेम पेपर करते हैं। बाकी वो आगे सेट को आगे पीछे कर सकते हैं, बट पेपर आपका सेम डे सेम पेपर ही रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर। ये सीधी साफ बात है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि भैया जी अगर मेरे किसी पेपर में 2 पेपर में कंपार्टमेंट लगी है तो मैं कंपार्टमेंट का पेपर देने जाऊंगा, इंप्रूवमेंट के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, ना मैं दे सकता हूं ना दे सकती हूं, वो मुझे अगले साल ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपार्टमेंट आप इंप्रूवमेंट दे ही तब सकते हो जब आप पास हो, अब आप पास नहीं हो तो आप इंप्रूवमेंट दे नहीं सकते। इंप्रूवमेंट आप उसी पेपर में दे सकते हो जिसमें आप पास हो, तो कंपार्टमेंट में आप 2 पेपर में आप कंपार्टमेंट देंगे। अच्छा अगर 3 में कंपार्टमेंट, मतलब आपके एसेंशियल रिपीट लगेगी। इंप्रूवमेंट वाला बच्चा जो होगा वो 3 पेपर में इंप्रूवमेंट दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो स्टूडेंट पासिंग बट सीकिंग हायर मार्क्स जो आज अधिकतर बच्चा दे रहा है। ठीक है, बाकी इसका
पर्दाफाश में बहुत अच्छे लेवल पे कर चुकी हूँ। तो सिंस 2024 से ये बात मैं बता चुकी हूँ कि बोथ द ग्रुप्स, जो ग्रुप्स है कंपार्टमेंट, वो सेम ईयर में हो रहे हैं, सेम डे पर हो रहे हैं, सेम पेपर भी आ रहा है ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट बात, तो 2026 की इंपॉर्टेंट बात करें तो बस कुछ नहीं कर रहा है, 2024 से सेम चीजें चल रही है, बस उसको इस बार सेकंड सप्लीमेंट्री हटा के सेकंड बोर्ड एग्जाम के डब्बे में आपको दिया जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये फेज 2 का जो 2020 जो आपका एनईपी का है, वो यूनिफाइड सिस्टम उन्होंने चलाया एग्जाम का सिस्टम। यूनिफाइड से इससे ये होगा कि जो मई 15 को जो आपका पेपर होगा और जो पूरे आपके 21 मई तक चलने वाला है एसएसटी तक, वो सारे पेपर आपके सेम डे पर होने वाले हैं, ऑलमोस्ट सेम आने वाले हैं, ठीक है। फिर भी अपन, अब मैं आपको पूरा तर्क वितर्क, अब जो मैंने पूरी बताई है वीडियो, उसका फटाफट से एक तर्क वितर्क बता देती हूँ। तो बेसिकली 2022 के अंदर जुलाई के अंदर आपका कंपार्टमेंट हुआ था, लेकिन इंप्रूवमेंट नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में हुआ था, ठीक है बेटा, क्योंकि 5 साल का डेटा, ये कोविड वाला ईयर था ऑलमोस्ट, ठीक है, और डिफरेंट स्केड्यूल था, ठीक है। इंप्रूवमेंट थोड़ा डिले भी हो गया था, है ना। 2023 में क्या हुआ, जुलाई में हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही हुआ। लेकिन 2024 से सेम एकेडमिक ईयर में पेपर होने लग गया, सेम एकेडमिक, इसलिए पेपर भी सेम होने लग गया। 2025 में जुलाई में हुए थे दोनों पेपर सेम ईयर में हुए, जुलाई में हुए दोनों, और दोनों जो हुए सेम पेपर ही आए आपके, ठीक है बेटा। फुल मर्ज ऑफ द शेड्यूल, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 2024 से स्टार्ट हुआ, और 2026 में इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे, कुछ चेंज नहीं है, कोई सिस्टम में चेंज नहीं है, बस सप्लीमेंट्री को नाम हटा के सेकंड बोर्ड एग्जाम लिख दिया है, बाकी सब सेम है पूरा आपका। बस अच्छा पहले हो रहा है क्योंकि इस बार सेकंड बोर्ड एग्जाम की हाइप क्रिएट करी गई थी, और पहले ही पेपर तो उसको ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, जल्दी वाइंड अप करेंगे, सेम ईयर सेम पेपर और एनईपी फेज 2 सिस्टम, जो आपका एज यूजुअल आपको बहुत अच्छे से पता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय चांस अगर क्वेश्चन पेपर अलग भी आता है तो वो लेवल एग्जैक्टली सेम आना है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, सेक्शन आपका जो सेट है उसका फर्क आएगा। बाकी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बोल रही हूँ, सेम डे सेम पेपर आना है, अपनी तैयारी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने मेन बोर्ड एग्जाम की करी वैसे ही करनी है, इवन मैं बोलूंगी ज्यादा पुख्ता करनी है। इसके लिए हमने आपके लिए सीरीज चालू कर रखी, वो तो चलो आप जुड़ ही रहे हो उसके माध्यम से। मिशन 80 में से 80 में 12 बजे लेकर आती हूँ, रात को 9 बजे आपके लिए बाकी के सेशन आ रहे हैं, साइंस वाले बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपके लिए, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल अगर कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है, आप डाउट लिखिए, आपको कोई दिक्कत होगी मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। बट इसी के साथ मेरे हिसाब से मैं आपके फाइनल डाउट्स क्लियर कर पाई। अब कोई डाउट्स के अपने दिमाग में रखना नहीं है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, अब जाके सिर्फ अपनी पेपर की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, चकदेपट्टी, जय हिंद, जय भारत।